स्वामी श्री हरिदास जी महाराज बिल्कुल ऐसा ही उनका जीवन, रस रीति में रमण करते करते वृंदावन की कुंजों में, निधि वनराज में श्री निकुंज बिहारी बिहारिणी का भजन करते हैं और सतत जुगल नाम को नेम रटत नित कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। बस सतत इसी नाम को रटते हैं, जुगल नाम को नेम रटत नित कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। सतत श्री प्रिया प्रीतम को दुलराते हैं, लाल लड़ाते हैं। स्वामी जी के कुछ शिष्य स्वामी जी के पास रहकर गुरु चरणों के सानिध्य में भजन किया करते थे। स्वामी जी का नित्य का एक नियम था कि आप में से जिन्होंने निधिवन राज का दर्शन किया होगा, देखा होगा कि वहां सघन कुंजे हैं कई, तो किसी एक कुंज विशेष के सामने स्वामी जी नित्य प्रणाम किया करते थे। शिष्यों के मन में बड़ी उत्सुकता होती थी, जानने का ये बड़ा कौतूहल होता था कि वृंदावन की तो सब कुंजें समान हैं, इस एक कुंज को स्वामी जी क्यों प्रणाम करते हैं। तो एक दिन स्वामी जी के शिष्यों में प्रधान शिष्य थे विठल विपुल देव जी। सब शिष्यों ने कहा कि हमारी तो पूछने की सामर्थ्य नहीं, आप पूछिए, हमारे मन में जानने की बड़ी इच्छा है कि इसी कुंज के सामने श्री स्वामी जी नित्य क्यों प्रणाम करते हैं। देखो साथ रहते हैं लेकिन फिर भी सीधे ही जाकर प्रश्न नहीं किया, गुरुजनों से पूछने की भी एक विधि होती है। और मुझे लगता है कि जब तक आपको न लगे कि जो प्रश्न आप पूछने जा रहे हैं वो वस्तुतः आपके मन की जिज्ञासा भी है, तब तक नहीं पूछना चाहिए। क्योंकि मैं देखता हूं कुछ लोग बस केवल पूछने के लिए पूछते हैं, कुछ भी पूछते हैं, बिना ही बात के पूछते हैं, कि वाणी का दुरुपयोग करने जैसा है। और संत सन्मुख हो तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं, संत सन्मुख हो वो स्वतः कुछ कहे तो सुन लेना चाहिए, मौन रहे तो संत के मौन का आनंद लेना चाहिए। और मेरा तो अपना अनुभव तो ये कहता है कि संत बोलकर जिस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, मौन रहकर वो उस प्रश्न का समाधान भी कर देता है, समाप्त कर देता है वो मन के सारे प्रश्न अपने मौन से। तो विठल विपुल देव जी से सब उनके संगी साथियों ने कहा कि हम तो नहीं पूछ पाएंगे, आप पूछिए, लेकिन हम जानना जरूर चाहते हैं कि स्वामी जी नित्य क्यों प्रणाम करते हैं यहाँ। तो एक दिन गुरुदेव को देखा, श्री स्वामी जी महाराज बड़ी प्रसन्न मुद्रा में प्रणाम करके आ रहे थे। श्री विठल विपुल देव जी ने चरणों में प्रणाम किया और कहा कि कृपानाथ आपकी कृपा हो तो हमारे मन में ये जानने की इच्छा है कि इस कुंज की विशेषता क्या है, क्यों प्रणाम करते हैं आप यहाँ। तो श्री स्वामी जी से पूछा कि जानना चाहते हैं कि इस कुंज में विशेषता क्या है, अवश्य कोई ना कोई रहस्य तो होगा कि आप नित्य प्रति इतने भाव में भरकर यहाँ साष्टांग प्रणाम करते हैं। स्वामी जी का मन प्रसन्न था और मैं तो व्यासपीठ से हर रोज स्मरण करता हूं इस बात का कि कोई कहता है क्यों रहें सत्संग में, क्यों संत के आसपास रहें, इसीलिए रहिए, कभी कभी संत के मन में मौज आएगी और वो आपको माला माल कर देगा। कभी कोई दिन कोई घड़ी ऐसी होगी जब संत के मन में एक लहर आएगी। साधु बोले सहज सुभाए, और साधु का कहा वृथा नहीं जाए। किसी दिन संत के मन में मौज आएगी और वो आपको निहाल कर देगा, आपको माला माल कर देगा। वो अपने भीतर की संपत्ति, अपने भीतर की वस्तु, अपने भीतर की ज्योत से आपके भीतर की ज्योत जला देगा। कौन सी घड़ी होगी ये कहा नहीं जा सकता, संत कृपा करने में स्वतंत्र है। लेकिन जो पास बना रहता है, कोई ना कोई अवसर उसके जीवन में ऐसा आ जाता है। जब समुद्र में ज्वार आता है ना, तो बड़ी दूर दूर तक की भूमि समुद्र भिगो देता है अपनी लहरों से। ऐसे ही संत के पास जो रहते हैं, कभी कभी वो बिल्कुल अयोग्य होते हैं, नितांत अयोग्य होते हैं, लेकिन केवल संत के पास रहने से कभी कभी संत के कृपा समुद्र में आया ज्वार उनको भी भिगो देता है। जो असल में विमुख हैं, दूर हैं, वो भी भीग जाते हैं उन कृपा की लहरियों से। तन मन प्राण भगवान के प्रेम रस से भीग जाते हैं उनके भी, जो अयोग्य हैं, अपात्र हैं। और फिर विठल विपुल देव जी तो सब पात्र थे, गुरुदेव प्रसन्न थे। शिष्य समर्थ हो, गुरुदेव समर्थ हो, शिष्य समर्पित हो, फिर कृपा करने में कितनी देर है। तो श्री स्वामी जी महाराज ने कहा
कि कुंज की विशेषता जानना चाहते हो? बोले हमसे क्या सुनते हो, स्वयं ही जाकर देख लो। हमसे क्या पूछते हो, स्वयं ही जाकर देख लो। ध्यान रखना, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको कह रहा हूं। गुरु के मुख से आज्ञा मिले तो वो आज्ञा नहीं है, गुरु ने आपको सामर्थ्य दी है वो कार्य करने की, नहीं तो वो आपको आज्ञा दी ही नहीं जाती। जब श्री हनुमान जी लंका दहन करके आए और श्री रघुनाथ जी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे हनुमान जी की, तो हनुमान जी ने कहा प्रभु आप मुझे ऐसे भुलाइए बहकाइए मत। चारों दिशाओं में असंख्य वानर गए, पर मुद्रिका आपने मुझे ही क्यों दी? आपने ये राम नाम की अंकित मुद्रिका मुझे क्यों दी? क्योंकि आप जानते थे कि ये कार्य आपको मुझसे ही कराना है, तो मेरी कहा बढ़ाई सो सब तव प्रताप रघुराई। तो जब गुरुजनों से कोई आज्ञा मिले तो ये ना समझना आज्ञा है, वो आपके पुरुषार्थ की परीक्षा लेना चाह रहे हैं। गुरु ने आज्ञा नहीं दी, गुरु ने तो आपको सामर्थ्य दी है, आपको योग्य बनाया है। आज्ञा देकर संत योग्य बना देता है। हो सकता है आपको गुरु के मुख से कभी ऐसी आज्ञा मिल जाए जो करने में आप सामर्थ्य ना हो, तो घबराना नहीं। उसने आपको आज्ञा नहीं दी, उसने आपको सामर्थ्य दिया है। आज नहीं तो कल आप योग्य बन जाएंगे, आप वो असंभव भी संभव कर दिखाएंगे, क्योंकि आपके गुरु ने आपसे कराने का संकल्प कर लिया होगा। तो श्री स्वामी जी ने कहा, बोले मुझसे क्या पूछते हो, जाओ स्वयं जाकर देख कर आओ। और ऐसा कहकर केवल उनकी परीक्षा करने के लिए नहीं भेजा कि देखें इसको कुछ दिखाई पड़ता है कि नहीं, उसको दृष्टि भी दे दी। वो जो दिव्य दृष्टि जो उस दिव्य वृंदावन को, नित्य वृंदावन को देखने के लिए अपेक्षित थी, वो दृष्टि भी दे दी। सतगुरु मेरे कीता है कमाल जी, सतगुरु मेरे कीता है कमाल जी, शहनशाह बनाया मैनू, शहनशाह बनाया मैनू, जुगां दी कंगाल सी। भेज दिया कि जाओ स्वयं जाकर देख कर आओ, स्वयं जाकर निहार कर आओ कि भीतर क्या कौतुक हो रहा है। विठल विपुल देव जी गुरु चरणों का ध्यान करते करते भीतर गए, और भीतर जाकर क्या देखते हैं कि कुंज के भीतर कोटि कोटि सूर्यों का प्रकाश, रत्न जटित अद्भुत मंडप, और मंडप के मध्य में सुंदर सुकोमल शैया पर श्री प्रिया प्रीतम सरकार विराजमान है, लाडली लाल विराजमान है, अष्ट सखियां छत्र चंवर आदि से युगल सरकार की सेवा कर रही हैं, और श्री स्वामी जी महाराज ललिता सखी के रूप में जल की झारी लिए बिल्कुल श्री प्रिया जी के निकट विराजमान हैं। विठल विपुल देव जी को देखकर मुस्कुराए। वो अद्भुत रंग, वो अद्भुत ओज तेज, वो आभा प्रभा सह नहीं सके विठल विपुल देव जी। गात कांपने लगा, वाणी प्रेम के मारे स्खलित होने लगी, अश्रु बहने लगे, रोम रोम पुलकित हो गया। दौड़कर बाहर आए, बाहर आकर देखा तो वही दृश्य, स्वामी जी उन सब शिष्यों के मध्य में बैठ के मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बोले देख लिया, स्वीकृति की मुद्रा में सिर हिलाया। स्वामी जी ने कहा कि कहीं ये मन का भ्रम ना समझें, कहीं ऐसा ना समझे कि मन को कोई भ्रम हुआ। कई बार ऐसा होता है, आपको कोई थोड़ा सा अनुभव भगवान की कृपा से होता है, आपको लगता है कहीं मन का भ्रम तो नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है भ्रम हो गया। तो श्री स्वामी जी ने कहा कहीं इसे मन का भ्रम ना समझे। कहा जाइए एक बार पुनः निहार कर आइए, कुछ प्रसाद लेकर आइए। स्वामी जी ने कहा कि जाइए पुनः निहार कर आइए और अब कुछ प्रसाद लेकर आइए। विठल विपुल देव जी फिर गुरु आज्ञा पाकर भीतर गए, गुरु चरणों का ध्यान करते करते भीतर पहुंचे। फिर वही दृश्य, प्रिया प्रीतम विराजमान है, ललितादिक सहचरियां विराजमान हैं, और देखते ही देखते वो जो सुंदर सुकोमल रमणीय उस कुंज में, उस फेन के समान सुकोमल शैया पर प्रिया प्रीतम विराजमान थे। देखते ही देखते वो प्रिया प्रियतम एक विग्रह के रूप में परिणत हो गए। श्री ललिता सखी जो वहाँ सेवा में ठाड़ी थी, वो विग्रह उठाकर श्री विठल विपुल देव जी को दे दिया। विठल विपुल देव जी प्रिया प्रीतम के उस मिलित विग्रह को हृदय से लगाकर बाहर आए। गुरुदेव ने कहकर भेजा था कि जाओ पुनः देख कर आओ और अब की बार कुछ प्रसाद लेकर आना। और आपको एक बात बता दूं कि जो भगवान से कुछ मांगते हैं उनको कुछ मिलता है, और जो कुछ नहीं मांगते उनको सब कुछ मिलता है। गुरुदेव ने कहा था कि जाओ कुछ प्रसाद लेकर आना, और प्रिया प्रीतम ने अपने आप को ही प्रसाद के स्वरूप में विठल विपुल देव जी को दे दिया।
हृदय से लगाए श्री विग्रह को आए, लपक कर स्वामी जी ने अपने हृदय से लगा लिया। चारों ओर जय जयकार होने लगी, नव मंडल से पुष्प वृष्टि होने लगी। लेकिन स्वामी जी उदास हो गए। सबने कहा कि गुरुदेव ये तो अत्यंत प्रसन्नता का, अत्यंत मोद का, आनंद का, मंगल का समय है, आप उदास क्यों हो गए? तो श्री स्वामी जी ने कहा देखो ये तो महल के ठाकुर हैं, स्वयं श्री प्रिया प्रीतम सरकार अपना रंग महल छोड़कर आपके मेरे सुख के लिए इस संसार में प्रकट हुए हैं। ये एक अद्भुत घटना घटी कि कुंजों में विहार करने वाले प्रिया प्रीतम भक्तों को सुख देने के लिए, रसिकों को सुख देने के लिए प्रकट होकर अपना महल छोड़कर आए हैं और हम ठहरे विरक्त। स्वामी जी का जीवन कैसा था? 3 तोला चना मांगते थे और बस वो पाते थे। बोले हम ठहरे सूखा चना पाने वाले साधु, अब इनकी सेवा कहाँ से करेंगे? इनकी सेवा करने के लिए नित्य नया व्यंजन चाहिए, भोग राग आदि की व्यवस्था कैसे होगी? इसे कहते हैं तत्सुख सुखित्वम, भगवान के सुख में सुखी, प्रिया प्रीतम के सुख में सुखी, प्रिया प्रीतम के सुख में निमग्न रहने वाला स्वामी जी का मन व्याकुल हो गया कि भाई हम तो जहां चाहे वहां पड़ जाते, हम भूमि पर शयन करने वाले, मांग कर भोजन करने वाले और तन पर वस्त्र के नाम पर केवल एक लंगोटी पहनने वाले, हम तो जहां चाहे जैसे चाहे वैसे रह लेते हैं, पर श्री प्रियालाल की सेवा कैसे करेंगे? प्रियालाल को कष्ट ना हो, इस बात का विचार करके स्वामी जी अकुला गए, व्याकुल हो गए। पर श्री प्रिया प्रीतम ने अनुग्रह किया, बोले आप किंचित भी चिंता मत करिए। जैसे अभी मैंने आपसे कहा ना कि संत और भगवंत आपको आज्ञा नहीं देते, वो आज्ञा नहीं देते, सामर्थ्य देते हैं। आप केवल भगवान से सेवा मांगिए। एक संत कहते थे, बोले भगवान से तन मन धन अलग अलग मत मांगो, भगवान से केवल सेवा मांगो, क्योंकि सेवक का प्रभु को तन भी स्वस्थ रखना पड़ता है, मन भी स्वस्थ रखना पड़ता है और धन से भी उसको समृद्ध रखना पड़ता है। तन मन धन अनुकूल होगा तभी तो सेवा हो पाएगी। तो भगवान से तन मन धन नहीं मांगिए, भगवान से बस एक सेवा मांगिए कि प्रभु किसी भी प्रकार अपनी सेवा में लगाए रहिए। तो श्री प्रिया प्रीतम ने कहा आप तनिक भी किसी बात की चिंता मत करिए, हमारे चरणों से नित्य 12 स्वर्ण की मुद्राएं आपको प्राप्त होंगी। उन 12 मुद्राओं से आप जो चाहे मन भर हमें लाड़ लड़ाइए। चारों ओर जय जयकार होने लगी। आप भी एक बार दोनों हाथ उठाकर श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री यमुना रस रानी की, समस्त रसिक संतन की जय जय।